बच्चों, विमांस एजुकेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट में आज हम लोग केमिकल फार्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला कितने तरह का होता है, समझ गए, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इंपिरिकल फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, इन सब के बारे में बच्चों क्या करेंगे हम लोग, और रेशनल फार्मूला क्या है, इनके बारे में हम लोग इस वीडियो में आज समझेंगे, देखेंगे क्या होता है। बच्चों, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री का। अगर तुम्हें मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं आता है तो तुम मोल कंसेप्ट, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, और मॉलिक्यूलर मास तुम्हें कैलकुलेट करना नहीं आता है तो तुम्हें मोल कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। सो ऑल दीज कंसेप्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर, दैट इज व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी, इट इज वेरी एसेंशियल टू सी दी वीडियो विदाउट स्किपिंग। आइए बच्चों देखते हैं केमिकल फार्मूला क्या है। समझ गए, किसी सब्सटेंस के नाम की जगह हम लोग क्या करते हैं, जैसे वाटर, वाटर लिखते हैं यहां, वाटर क्या लिख देते हैं, H2O, पूरा इतना लिखे आदमी, और ये नहीं आएगा बच्चों तो केमिकल इक्वेशन भी लिखने नहीं आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट और जो क्या होते हैं प्रोडक्ट्स, समझ गए ना, सब्सटेंस के नाम की जगह उनके हम मॉलिक्यूलर फार्मूले का यूज करते हैं या स्ट्रक्चरल फार्मूले का यूज करते हैं। समझ गए बच्चों, इसलिए आइए पहले समझते हैं केमिकल फार्मूला क्या है। यही है केमिकल फार्मूला, समझ गए। जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, आज सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, दो कॉमन है निकाल दिए, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो हो गया एटम्स का। एटम जो प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम प्रेजेंट है, तो दो कॉमन है निकाल दिए तो क्या हो जाएगा, ये सिंपलेस्ट रेशियो हो गया। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या हो गया, इसका इंपिरिकल फार्मूला हो गया, समझ गए। उसी तरह से बेंजीन का क्या होता है, C6H6 होता है, 6 कॉमन निकाल लीजिए, ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक। और ये क्या हो गया, इंपिरिकल फार्मूला हो गया बच्चों, समझ में आया। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं केमिकल फार्मूला क्या है, देयर आफ्टर वी विल लर्न टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला, the way of representing a molecule of a substance, the way of representing a molecule of a substance by using the symbols of various elements present in it। एग्जाम्पल में दिया बच्चों, वाटर के एक मॉलिक्यूल में किसी कंपाउंड के सभी मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं शेप, साइज और मास में, समझ गए। तो बस एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर दिए तो पूरे सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर दिए उसको। हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1 होता है, समझ गए बच्चों। सोडियम क्लोराइड में सोडियम का 1 एटम और क्लोरीन का 1 एटम रहता है।
तो पूरे नाम की जगह क्या हो गया, द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस बाय यूजिंग द सिंबल्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट इज नोन एज केमिकल फार्मूला। समझ गए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, empirical formula, structural formula, and fourth is your rational formula. अच्छा, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक एक करके हम लोग चारों को डिस्कस करते हैं। इसके बाद आइए बच्चों आते हैं हम लोग व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। The chemical formula of a substance that shows or represents, जो भी लिखना है लिख लीजिए, the actual number of atoms, the chemical formula of a substance that shows the actual number of atoms present in of atoms various atoms, equal number of atoms of various elements, various constituent लिख लीजिए, constituent elements present in atoms of various constituent elements, one molecule of the substance, तो किसी पदार्थ के बच्चों, किसी कंपाउंड के या किसी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में किसी तत्व के परमाणुओं की वास्तविक संख्या कितनी होती है, उसको क्या बतलाता है, कौन बतलाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे ये एग्जांपल एज नेम ऑफ सब्सटेंस इसे हो गया, ये सब्सटेंस है, ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। समझ गए बच्चों।
इसमें बच्चों ऑक्सीजन हो गया, O2 हो गया, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ओजोन हो गया O3, ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर के बनता है बच्चों। एटॉमिसिटी में भी मैंने डिस्कस किया है इसको। वाटर हो गया, H2O, मतलब हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, यहां 1 नहीं लिखा जाता है, एक एटम है, जानते हो सिंबल जो है किसी एलिमेंट का क्या करता है, उसके एक एटम को भी रिप्रेजेंट करता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है बच्चों, और निश्चित ही देखिए जो भी है बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री पर मैंने बहुत डिटेल में सारे टॉपिक्स को कवर किया है। इस हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, इसका मतलब क्या होगा, इसमें क्या हो गए, हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम मिलकर के सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। समझ गए? द केमिकल फार्मूला ऑफ ए सब्सटेंस दैट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट में जिन एलिमेंट से अलग अलग जिन एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, उनके एटम्स की वास्तविक संख्या को जो फार्मूला दर्शाता है, जो दिखाता है, जो बतलाता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर फार्मूला। उम्मीद है बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग इंपीरिकल फार्मूला पर। जो बच्चों मैंने बेंजीन और उसका एग्जाम्पल दिया था हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, और भी बहुत सारे हैं। देखिए बच्चों इंपीरिकल फार्मूला, a chemical formula that shows the simplest ratio, मैथ में पढ़े होंगे, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े हैं ना, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द constituent atoms present in its molecular formula. As name of the substance क्या हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, 2 से भाग दीजिए, सिंपल रेशियो निकालिए, H2 हो जाएगा। ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हो गया इंपीरिकल फार्मूला। उसी तरह से बच्चों बेंजीन का मैंने दिया है, समझ गए होंगे, ए केमिकल फार्मूला दैट शोज द सिंपलेस्ट रेशियो। यहां 2 के रेशियो में, 1 के रेशियो में है, ठीक। बेंजीन का क्या है, C6 है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक ना, और सिंपल रेशियो में जो है कॉमन उससे डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:1 के रेशियो, 1:1 सिंपल रेशियो है, ठीक। तो इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं हम लोग क्या कहते हैं, 3rd नंबर पर क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला
the chemical formula that represents the arrangement of atoms present in one molecule of a compound. जैसे बच्चों देखिए मीथेन, नेम ऑफ द कंपाउंड मीथेन, मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 और स्ट्रक्चरल फार्मूला देखिए, ये 4 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन से कैसे जुड़े होते हैं, इस तरह से। बच्चों ये कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड से जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है बच्चों, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, तो एक सिंगल बॉन्ड से दिखाते हैं, केमिकल बॉन्ड, समझ गए ना, समझ में आया। दूसरा एग्जांपल है बच्चों इथेन, मॉलिक्यूलर फार्मूला इथेन का क्या हो जाएगा बच्चों, C2H6। स्ट्रक्चरल फार्मूला यहां देख लीजिए, इस तरह से बच्चों। कार्बन देखिएगा 1 2 3 4 बॉन्ड से, आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड बताएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग और डिटेल में। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है बच्चों, दिस इज नेम ऑफ द कंपाउंड, दिस इज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस इज स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसका एम्पिरिकल फार्मूला बच्चों क्या हो जाएगा, 2 कॉमन है, CH3 हो जाएगा, 1:3 के रेशियो में एटम हो जाएंगे, समझ गए ना। चलो बच्चों आते हैं अब हम लोग रेशनल फार्मूला, यही डिस्कस कर देते हैं बच्चों, यहीं पर नोट कर लीजिए रेशनल फार्मूला। शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला, फॉर्म the short form of a structural formula of a compound is known as its rational formula. एज रेशनल फार्मूला ऑफ इथेन क्या हो जाएगा बच्चों, शॉर्ट में देखिए, लिखिए इसको CH3 दिस इज स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है और ये क्या है, इथेन का है, और ये इथेन का क्या है, रेशनल फार्मूला है। समझ गए बच्चों, उम्मीद है केमिकल फार्मूला और ये समझ बच्चों। इसके बाद हम लोग सीखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। बच्चों बहुत ही जरूरी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर नहीं आएगा यू कांट कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास you can't solve any questions related to mole concept। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग सीखते हैं हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला।